प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज हम आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहते हैं और इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं मेरे परमेश्वर ने आप सबको अच्छा रखा है। तो आज हम जो बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, जैसे लिखा है मैंने, टुडे इज टॉपिक चेंज ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन। तो आज हम देखते हैं परमेश्वर की दया से बहुत सारे लोग जो है चेंज हो रहे हैं और कुछ चेंज नहीं हो रहे हैं, और काफ़ी लोग जो हैं विरोध कर रहे हैं। किसका? परमेश्वर का। जो बोलते हैं ना, हृदय को जांचने वाले परमेश्वर का जो है विरोध कर रहे हैं लोग बहुत सारे, और इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। और हम देखते हैं आजकल बहुत सारे न्यूज़ देख रहे हैं हम, तो उसमें कैसा ना, न्यूज़ में दिखा रहे ऐसे लोग जो है इतना बोलते हैं ना गुस्से में भर के, कोई जैसे इसके हाथ में डंडा है, बहुत सारी चीज़ों से लेके ना बहुत लोगों को मारा पीटा जा रहा है। तो इस आदमी ने जब बोलते हैं ना परमेश्वर का जब सामना किया, तब ये आदमी जो चेंज हुआ, इसका परिवर्तन इधर दिखता है। आप एक ही फोटो में दो जन को देख सकते हो, ये है एक ही आदमी है, लेकिन इधर यहाँ पे इतना अग्रेसिव दिख रहा है, ये मतलब इतना गुस्से भरा में दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर वही प्रेम से बात कर रहा है। इसके साथ ऐसा क्या हो गया कि ये इतना प्रेम से बात करने लगा, या फिर ये इतना चेंज कैसे हो गया? या फिर हम समझ सकते हैं कि ये जो है आदमी इतना बोलते हैं ना, परमेश्वर के लोगों का जहाँ भी नाम लिया जाता था, ये आदमी वहाँ पर पहुँच जाता था, वरन वहाँ पे मारपीट करता था उन लोगों का कि भाई तुम परमेश्वर का नाम नहीं लेने का, यहाँ तक कि ये बोलता था यीशु का नाम तक नहीं लेने का था। ये ऐसा आदमी था। लेकिन जब परमेश्वर को जब इसको बोलते ना भेंट हुई, आमना सामना हुआ, तब जाके ये वहाँ से ये सब चेंज हो गया, ये पूरा का पूरा। और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो देखते हैं आगे वचन क्या कहता है इसके बारे में, जिसके बोलते ना ये इंसान जो इतना गुस्सा भरा है, जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर गुस्सा करता है, परमेश्वर के लोग बोलते ना काम में अपना जिसको बोलते हैं दुनिया की भाषा में टांग अड़ाना, तो ये परमेश्वर के काम में टांग अड़ा रहा था अपना। और परमेश्वर के जो लोग थे उनको इतना गुस्सा था। आज का आप लोग क्या गुस्सा करोगे? ये आदमी घसीट के लोगों को लेके जाता था, लेकिन आज का तुम्हारा गुस्सा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं आगे वचन में, यहाँ पर देखते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक है और उसका 9 का 1 और 2 पढ़ेंगे। शाऊल जो अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने और उनकी हत्या करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उनसे दमिश्क के आराधनालयों के लिए पत्र मांगे कि इस मार्ग के जो भी मिले, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। अब सोचिए, ये आदमी कहाँ हम देखे थे, ये वाला, और ये यहाँ पर जो है ये पत्री लेने गया, जहाँ बोलते ना आज के तारीख में अगर बड़े धर्मगुरु जो होते हैं वहाँ से ये पत्र लिखवा के बोलते ना हस्ताक्षर लेके आया कि इस यहाँ पे लिखा ना मार्ग पे, ये बोलते हैं ना जो, और उसने दमिश्क के आराधनालयों के लिए पत्र मांगे कि इस मार्ग पे जो भी यीशु मसीह के मार्ग पे जो लोग चल रहे हैं उनके नाम के लिए पत्र मांगने का। लेकिन इसका नाम क्या है? साउल, जो अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने, ये पहले काम कर रहा है, परमेश्वर के लोगों को धमकाने, बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा है कि मैं तुझे मार डालूंगा, काट डालूंगा, और बहुत सारे लोगों को तो भड़का के लेके भी गया, घसीट के लेके जा रहा है। लेकिन ये और भी क्या करने गया, आगे देख, धमकाने और उनकी हत्या करने की धुन में। सोचिए, इसको ऐसी धुन थी कि उनका मैं सीधा मर्डर ही कर डालूं जो ये यीशु का नाम लेते हैं। इतना बड़ा ये मतलब इसको गुस्सा, और देख रहे हो इसके फोटो में, देख रहे हो कितना गुस्सा कर रहा है ये इतना बोलते ना अपने आप को काबू में नहीं रख, ये सोचता था कि मैं सेवा कर रहा हूं परमेश्वर की, ये लोग क्या सेवा कर रहे हैं। ये ऐसा आदमी था। लेकिन इसको इतनी धुन थी, वहां पर आप देख सकते हो कि इसको इतनी धुन थी कि ये कहाँ गया, फिर बाद में महायाजक के पास गया। सोचिए, जो धर्म गुरु बड़ा से बड़ा, वो हाई प्रीस्ट था उस टाइम का, उसके पास गया ये। जैसा आप समझ सकते हो, एक जाति के लिए एक प्रधानमंत्री जैसा पद पे ये आदमी इसके पास गया, और इसका लिखावटी या इसकी छाप अगर ये लगा देता ना, तो ये कहीं भी वहाँ पे पूरे राज्य में एक्सेप्ट होएगी इसकी छाप। तो ये कहाँ गया? ये इसके पास गया छाप लेने के लिए कि भाई तुम मुझे ऐसी छाप, ये भी यीशु के विरोध में और ये भी यीशु के विरोध में, ये दोनों एक मिल गए तो क्या हो गया, और भी काम बड़ी तेजी के साथ के, मतलब अगर ये धुन में तो है ही है, उसको धुन को हकीकत में लेके आना, इसका ये मकसद था। तो आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, यह महायाजक के पास गया, उसके बाद में क्या लिखा है, और उनसे दमिश्क के आराधनालयों के लिए पत्र मांगे। सोचिए, जो उधर आराधना जहाँ सभा चलती थी उनके लिए वहाँ पर पत्र मांगे
कि इस मार्ग पे, कौन से मार्ग पे, इस मार्ग मतलब यीशु मसीह के मार्ग के जो भी मिले, चाहे पुरुष हो या स्त्री, उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। सोचिए, बांध कर, इतनी ताकत देखो, इसकी हिम्मत देखो, बांध कर। पहले तो ये धुन में था, हत्या कर डाले, हाँ, लेकिन ये अभी बांध कर, घसीट कर, यहाँ पे इसके पास ताकत है ना फांसी वांसी देने की, इसके लिए ये कहाँ लेके आएगा, बांध कर यहाँ लेके आएगा। तो ये पत्र लेने गया, और पत्र सोचिए इसको मिले भी यहाँ पे। लेकिन परमेश्वर जब बोलते हैं ना, जब बीच में आ जाता है ना, तब क्या होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा कि इन दोनों के बीच में कौन आया। और ये जो पत्र लिखवा रहा है ना, ये पत्र इसने साइन करके इसको दे दिए कि तू जा और उन लोगों को घसीट घसीट के लेके आ, पुरुष हो चाहे स्त्री, लेकिन उन सबको क्या कर, घसीट के लेके आएगा। आगे देखते हैं एक वचन में क्या लिखा है, ये देखो, ये यहाँ पर ये जा रहा है बंदा, ये जा रहा है, लेकिन प्रेरितों को इसका 9:3 में पढ़ते हैं, फिर ऐसा हुआ कि जब वह चलते चलते, ये कहाँ जा रहा है, वहां जहां प्रभु के लोग हैं, जहां इकट्ठा होते हैं, दमिश्क, वहां जा रहा है। ये चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो अचानक, ये देखिए, अचानक आकाश से उसके चारों ओर एक ज्योति चमकी। सोचिए, अचानक ये चल रहा है यहाँ पर, ये अचानक इसके ऊपर क्या होगी, ज्योति चमकी है। ये बड़ा गुस्से में जा रहा है, आप देख सकते हैं इसको, बस जो भी मिलेगा, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको पकड़ना है, बांधना है, घसीट के उसको लेके जाना है। ये इतना गुस्से में है, लेकिन अचानक परमेश्वर उसको रास्ते में इसको भेंट होता है। और अचानक सोचिए, यहाँ पर दिन में चल रहा है, और बंदा दिन में चलने के वजह, सोचिए कितनी बड़ी रोशनी इसके ऊपर चमकी होगी। तब जाके देखिए, अच्छा, एकदम रोशनी इसके ऊपर चमकी, ज्योति चमकी इसके ऊपर। तो आगे क्या होता है, इस ज्योति चमकने के बाद क्या होता है, उसका नजारा देखिएगा अभी। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा, इसी का आगे का वचन, ये यहाँ पे लिखा है 9:4 है ये, और वह भूमि पर गिर पड़ा। सोचिए, ये रोशनी एकदम ऐसी इसके ऊपर चमकी ना, ये भूमि के ऊपर गिर पड़ा, और उसने एक आवाज यह कहते हुए सुनी, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। सोचिए, ये किसको सता रहा है, ये परमेश्वर के लोगों को सता रहा है, उनको घसीट घसीट के डाल रहा है। लेकिन प्रभु कहता है कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। तो जो भी प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, अगर आप उन्हें सताते हो ना, तो उस इंसान को नहीं सता रहे हो, आप उस परमेश्वर को सता रहे हो, जो उस इंसान को बनाने वाला है, जो हर एक इंसान को बनाने वाला, उस परमेश्वर को आप सता रहे हो, और वो उसका अनुयायी है जिसको आप सता रहे हो। तो ये आदमी उसी को सता रहा था। इसको लग रहा था कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, जैसे आज की तारीख में धर्मांतरण कर रहे हैं। लेकिन ये भी उस टाइम पे यही सोच रखता था कि ये दूसरे पंथ के लोग हैं, और हमारे पंथ वाले लोगों को क्या कर रहे हैं, अपने पंथ में लेके जा रहे हैं। ये ऐसा सोचने वाला इंसान, और ये पढ़ाई लिखाई में A1 था। ये आदमी इतना एग्रेसिव, इतना गुस्सेलू हो गया कि किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, वरन ये कहता है जो मैंने पढ़ा है वही सच है। तो यहाँ पर जो है, ये इतना बोलते ना, लोगों के प्रति इतना क्रोध हो गया कि मैं एक एक को पकड़ के क्या करूंगा, जो भी प्रभु यीशु का नाम लेगा मैं उसको पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के कहाँ जेल में डालूंगा। लेकिन यहाँ 4 कहता है, और वह भूमि पर गिर पड़ा, और उसने एक आवाज यह कहते हुए सुनी, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। सोचिए, इतनी भरी दोपहर में इसके ऊपर रोशनी चमक रही है, और उस रोशनी से आवाज भी आ रही है। जब इतनी बड़ी, जब सूरज दिन में जब आता है ना, तब दूसरी रोशनी कोई काम नहीं करती है। लेकिन ये सूरज को बनाने वाला परमेश्वर है, जो यहाँ पर दिन को रोशनी दिखा रहा है। जैसे डायलॉग सुने होंगे आपको कि दिन में तारे दिखा दूंगा, ये दिन में तारे इसको दिखे थे, और किसी को नहीं दिखे, लेकिन इसको दिखे। क्यों? क्योंकि इसको इतनी बड़ी रोशनी चमकी वहां पर कि इसको दिन में तारे दिख गए। तो सोचिए, वो परमेश्वर, सूरज परमेश्वर नहीं है, यहाँ पर दिन में भी सूरज सोचिए है, उसके बजाय रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है। तो ये क्या हुआ, वो वहां पर गिर गया, और फिर बाद में उसी रोशनी में से क्या आवाज आ रही कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। तो यहाँ पर ये किसको सता रहा है, डायरेक्ट परमेश्वर को सता रहा है, ना कि परमेश्वर के लोगों को। जो भी आप लोग सताते या फिर जो भी ऐसा करते हैं, आप क्या कीजिए, अपने आप को चेक कर लीजिए, कहीं आप परमेश्वर के बेरी तो नहीं हो गए। और परमेश्वर अगर आपके, सोचिए, आपके विरोध में हो गया, तो आपके खिलाफ में फिर कोई भी नहीं होगा, पूरे ब्रह्मांड में घूम जाइएगा या फिर आसमान में चढ़ जाइएगा, लेकिन कोई नहीं मिलेगा। आगे क्या कहता है इसका, 5 कहता है, शाऊल ने पूछा। अब ये बंदा है ना, ये पूछ रहा है, पहले इतना गुस्सा में है ये, यहाँ पर इसको कंट्रोल नहीं हो रहा, ये किसी के सामने हाथ जोड़ने को तैयार नहीं है, ये अपनी बोलते ना गलती को कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये अपने आप को समझता है कि मैं एकदम करेक्ट हूं, मैं सही हूं। और यहाँ पर देखिए, इसको ये हाथ जोड़कर पूछ रहा है, यहाँ पर ये प्रार्थना करने लग गया। यहाँ पर कहता है कि
शाऊल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। जबकि ये किसको सता रहा था? लोगों को। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठ। देखिए, परमेश्वर इसके बावजूद ये इतना सता रहा है ना, तो भी परमेश्वर क्या बोलता है? परंतु अब उठ और नगर में जा। इसको यहाँ पर ऐसा नहीं बोलते परमेश्वर के मैं तुझे मार डालूंगा, यहीं पे ये बात यहाँ पर नहीं आई है। परमेश्वर अनुग्रह करता है उसी के ऊपर जो मन फिराता है। इसका मन बोलते हैं ना, ये परमेश्वर की ओर क्या बोलता है? ये इसने पूछा ना, हे प्रभु तू कौन है? आपके मन में सवाल तक नहीं उठते हैं कि हम जिसके बारे में बात करें, जिसको हम सता रहे हैं, उन लोगों को, उनको बात तक नहीं करते हो आप, उनकी बात तक नहीं सुनते हो कि हम क्यों उनको मतलब पीड़ित कर रहे हैं। लेकिन आप क्या करते हो? सीधा डंडे वंडे निकालते हो, बस मारना चालू कर देते हो। पहले उनको पूछो तो कौन से परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, या फिर कौन से धर्म को वो मतलब ऊंचा नीचा करवाते हैं। हम कोई भी धर्म को ऊंचा या नीचा कराना हमारा काम नहीं है। हम जिस धर्म में पैदा हुए हम उसी में रहेंगे। लेकिन ये जो बंदा था ना, ये इसी धुन में था, और ये दूसरे पंथ वाले को जो बोलते ना, हमारे पंथ के लोग जो है दूसरे में जा रहे थे, इसको ये टेंशन बोलते ना, एक चिंता सता रही थी। जैसे आज आप लोगों को सता रही ना, जैसे बहुत लोग बोलते हैं भाई हिंदू हैं हम, हमको हिंदू को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, 5 किलो को राशन दिया जा रहा है, चावल दिया जा रहा है। तो ये तुम्हारी गलत फहमी को तुम दूर करो। हम किसी के बोलते ना भूख के मोहताज नहीं है, या फिर किसी चावल के मोहताज नहीं है। हमारे पास परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, हम दूसरे को देते तो हमारी ये खुशी है। हम एक इंसान को देखते हैं, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं कि बोलते ना, कोई दुख में है तो हम उसको देते हैं। हम उसको ये नहीं बोलते कि तू इस धर्म में आ जा तो तुझे 5 किलो चावल मिलेगा। अगर ऐसा होता ना तो अब तक की पूरी दुनिया क्रिश्चियन बन गई होती। और क्रिश्चियन वो भी क्या है, बहुत सारे ये भी क्रिश्चियन में भी बहुत सारा कुछ है। आपको वो भी बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी आपको बहुत सारी चर्चा करूंगा। लेकिन विषय जो है आज ये है कि हार्ट चेंज हुआ इसका, वो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, ये शाऊल जब बोलता ना कि तू कौन है ना, तो यहाँ पर यीशु मसीह खुद कहते कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। ये सता रहा है किसको? परमेश्वर को। आप किसको सता रहे हो सोच लीजिए आप। परंतु अब उठ और नगर में जा, इसको कहते हैं परंतु अब उठ और नगर में जा, जो तुझे करना है वही तुझे बता दिया जाएगा। सोचिए, इसको परमेश्वर जब ये पूछा ना नम्र होके, तो इसको बताया गया, ये बोला इसको कि तू जा, नगर में जा, और तुझे जो करना होगा वहीं पे तुझे क्या होगा? बता दिया जाएगा। आगे देखते हैं इसके साथ क्या हुआ। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेरित 9 का इसमें 8वां पढ़ रहे हैं हम अभी। इसमें लिखा है, तब साउल भूमि पर से उठा। ये नीचे ही गिरा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? ये उठा, भूमि पर से उठा, परंतु आंखें खुली होने पर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सोचिए, इसकी आंखें खुली है लेकिन इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी आंखें खुली भी है ना, आप तो भी परमेश्वर को नहीं देख पाओगे। ऐसे दिन आ जाएंगे आपके लिए। इसकी आंखें खुली है, ये कुछ देख नहीं पा रहा, ये अंधा हो गया। दिन की रोशनी में सोचिए, दिन में उजाले में, इसके साथ में सोचिए दोपहर का उजाला कैसा होता है, बहुत भयानक तरीके से। आप धूप में जा सकते हैं ना तो आपको रोशनी का मालूम पड़ेगा। लेकिन उस रोशनी में भी एक रोशनी दिखाई देती जो इसकी आंखों पे पड़ती, और इसको अंधा हो जाता है, ये दिखता कुछ नहीं दिखता है। सोचिए, और यहाँ पे एक, परंतु आंखें खुली होने पर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और वे उसका हाथ पकड़कर, कौन? इनके साथी जो इसके साथ में जा रहे थे। आज भी एक अकेला नहीं जाते ना, तुम लोग झुंड के झुंड बना के जाते हो। ये भी झुंड लेके जा रहा था उस टाइम पे, और इसके पास घोड़े भी थे। ये देख लीजिए, ये घोड़े पे जा रहा था, ये माँ से घोड़े से नीचे गिरा, और यहाँ पर इसको क्या हुआ? महसूस हुआ कि मेरे को कोई तो, बोलते ना, कोई तो प्रभु है। ये यहाँ पर पूछने लगा तभी तो, हे प्रभु तू कौन है? आप घमंड करते हो ना कि हमारे पास सब कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है। आप सोचिए, ये बंदा जब नीचे गिरा तब इसको घुटने की जो अकल थी ना वो सिर में आई कि हे प्रभु तू कौन है, तब ये पूछ रहा है। और आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये जब अंधा हो गया तब इसके साथी इसका क्या करे, हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए, जहाँ ये जा रहा था। परमेश्वर इसको वहीं पहुँचाया, लेकिन कैसे? अंधा। आप जहाँ जाओगे ना वहीं आपको भी वहीं पहुँचाएंगे, लेकिन कैसे? आप अगर परमेश्वर को नहीं पहचान, आप अंधे हो जाओगे, अंधे की तरह। ये देखिए ब्लाइंड हो गया, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ के दिन में धूप है, उस टाइम पे इसको खुली आंखों में बोलते ना अंधेरा छा गया इसको। तो आप सोच समझ कर किसी से बोलते ना, परमेश्वर के बारे में बहुत सोच समझ कर आप किसी को कुछ बोले या किसी के साथ में कुछ पंगा लें। मैं तो कहता हूँ आप क्या करें, पहले टटोले बिना, बोलते ना एक कहावत जैसे चलती है कि किसी की भाड़ में, क्या तो बोलते हैं वैसा है एक कहावत, जो किसी की बात में टांग ना अड़ाना, या फिर ऐसी कुछ है कहावत हो। जब मेरे को याद आएगी तो मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो है इस बंदे ने दिन में इसको
आंख ब्लाइंड हो गई और अंधा हो गया। इसके दोस्त इसको पकड़ के, हाथ पकड़ के इसको क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं। अभी ये बंदा जब आंख अंधी हो गई, अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे देखते हैं इसके 9 और 10 में, वह 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने कुछ खाया और ना पिया। यहाँ पे क्या हो गया, एकदम चेंज हो गया। ये सोचता है कि वो है कौन ऐसा प्रभु जो बोलते हैं ना, दिन दोपहर में मुझे तारे दिखा दिए, दिन दोपहर में उसको इतनी बड़ी रोशनी दिखाए जिसमें इसकी आंखें अंधी हो गई। और ये देखिए 3 दिन तक, यहाँ पे ये फोटो देख रहे हैं आप, तो इसका शक्ल हो लिया और इसका शरीर देखिएगा कैसा हो गया। यहाँ पर देख रहे हो बॉडी बिल्डर जैसा। यहाँ पे देख, जब गुस्सा करा था तो कैसा था, बॉडी बिल्डर एकदम अट्टा कट्टा। लेकिन जब ये 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तब देखो इसका हालत क्या हो गया। लेकिन ये बोलते हैं ना, हालत का मारा नहीं है ये, इतना जो इसको दिन में जो दर्शन दिया ना, उसके चिंतन में इसने कुछ नहीं खाया पिया, छोड़ दिया इसने कि वो है कौन जो उसको बोलते मैं जानूं उसको, उसके बारे में वो ये यहाँ पर 3 दिन और 3 रात ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया, पानी तक नहीं पिया इसने। यहाँ पर ये प्रार्थना कर रहा है 3 दिन तक। ये जब प्रार्थना करता है तो क्या होता है ना, परमेश्वर क्या बोलता है, देखो 3 दिन तक इसको इंतजार में रखा परमेश्वर। और आगे क्या लिखा है, दमिश्क में हननिया नामक एक मनुष्य, एक शिष्य था, और प्रभु ने दर्शन में उससे कहा। ये शिष्य परमेश्वर का दूसरा है जो परमेश्वर के साथ चल रहा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और परमेश्वर उनके द्वारा बातें करता है और परमेश्वर उनके द्वारा क्या करता है, राज्य को फैलाता है। और ये वहाँ पर क्या कर रहा था, सुसमाचार सुना रहा था। ये वहाँ पर बोलते ना, गांव गांव जाके, गली गली में जाके ये लोग क्या कर रहे थे, सुसमाचार सुना रहा था। तभी ये माशे क्या कर रहे थे, ये चिट्ठियां लिखवा रहे थे कि हम उनको क्या करेंगे, जाके पकड़ के घसीट घसीट के लेके आएंगे। ये ऐसे थे, इस धुन में निकले थे ये। लेकिन अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 3 दिन तक ना तो कुछ खाया ना पिया ये, लेकिन क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर ये बंदा परमेश्वर से, जहाँ सुसमाचार सुना रहा था वहीं था, और परमेश्वर ने इसको दर्शन में क्या कहा, दर्शन में प्रभु ने दर्शन में उससे कहा, हनन्या, उससे कहा, प्रभु देख मैं यहाँ हूँ। यहाँ पर देखिए, हनन्या, लॉर्ड आई एम हेयर, मतलब परमेश्वर मैं यहाँ पे हूँ, बोलिए आप। तो परमेश्वर से ये भी प्रार्थना कर रहा था और ये भी प्रार्थना, ये परमेश्वर से बात कर रहा है, ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। सोचिए आगे देखते हैं इसके लाइफ में और क्या हुआ। यहाँ पर ये जैसे वचन कहता है, ये इसका 9 का 11 और 12 है। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो यूथुस कहलाती है, और यहूदा के घर पर शाऊल नामक तरसुसवासी के विषय में पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। सोचिए, परमेश्वर यहाँ पे देख रहा है, ये यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर इसको देख रहा है और इस बंदे को बता रहा है क्या कि तू वहाँ पे जा और वो क्या पूछ वहाँ पर, और वह क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। 12 कहता है, और उसने दर्शन में हनन्या नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है कि वह फिर से देखने लगे। परमेश्वर इसको दिखा रहा है, जिसको ये पकड़ने आया था ना, उसी को दिखा रहा है कि वो मनुष्य आ रहा है और मेरे ऊपर हाथ रख रहा है सिर के ऊपर और मैं देखने लगूंगा। ये किसके इंतजार में था, इसी के इंतजार में, जबकि इसको पकड़ने आया था ये, लेकिन परमेश्वर इसी के इंतजार में इसको लगा दिया। ये बंदा ब्लाइंड हो गया, ऊपर से परमेश्वर इसको बोलता है तू जा इसके पास और क्या कर, इससे प्रार्थना कर रहा है वो, और उसके ऊपर जाके हाथ रख और वो क्या करेगा, देखने लगेगा। ऐसा दर्शन ये देख रहा है बंदा। सोचिए ये कितना करूर था और अभी ये क्या हो रहा है धीरे धीरे। आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर जो है दर्शन में जैसे हनन्या नामक एक पुरुष को भीतर आते देखा। कौन देखा, वो शाऊल देखा। और क्या देखने लगे कि भाई फिर से ये क्या करेगा, देख सके। वो आंखें जो है ब्लाइंड हुई तो दिन के समय में वो वापस क्या करे, आंखें खुल सके। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए हनन्या ने उत्तर दिया, कौन सा, वो जो पुरुष दूसरा वाला जिसको पकड़ने आया था, ये वाला, ये हनन्या है। इसने उत्तर दिया परमेश्वर को। क्या कहता है, परमेश्वर इसको साफ साफ बता दिया तो भी ये परमेश्वर को क्या कहता है, हनन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने बहुतों से इस मनुष्य के विषय में सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ कितना बुरा किया है, अच्छा नहीं किया है। ये परमेश्वर को बता रहा है। आज हमारे साथ आप कितने भी बुरा करते हो ना, कितने भी, आज कितने मसीह लोग जो मेरे भाई बहन अगर कोई सुनता हो ना, हमको परमेश्वर को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो मेरे साथ कितना बुरा कर रहा है। इतना है कि हमको प्रार्थना करना है कि इस भाई को जैसे चेंज किया था ना, उसको भी क्या करे, चेंज करे। लेकिन ये क्या कर रहा है, परमेश्वर को बोल रहा है
कि परमेश्वर कहीं गलती तो नहीं कर दे रहा है कि वो हमको पकड़ने आया था। परमेश्वर वो हमारे साथ कितना बुरा करना आया था और आप क्या कर रहे हो, उसी के साथ मुझे भेज रहे हो कि उसके लिए तू प्रार्थना कर, उसकी आंखें खुल जाए। नहीं, ये वो ब्लाइंड ही रहे चलेगा क्योंकि वो हमको पकड़ने आया है। तो सोचिए, लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है, परमेश्वर की योजना अलग है। परमेश्वर जैसा इंसान सोचता है वैसा परमेश्वर कतई नहीं सोचता है। उसका सोच और हमारा सोच आसमान और पृथ्वी जितना फर्क है। यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन ये क्या कहता है, विषय में सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ कितना बुरा किया है। सोचिए, बहुत वो बुरा था और बहुत बुरा किया था। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, 14 कहता है, और यहाँ उस मुख्य याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। कहाँ से पत्री लिखाया था? बड़े याजकों के पास से। और वहां पर वो स्टंप मार के लेके आया कि भाई जो भी इस पंथ पे मिले, जो यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, उन सबको बांध के ले जाए। वो इस बोलते हैं ना, इस धुन में आया था वो। लेकिन यही धुन किसको बता रहे हैं? हनन्याह क्या बता रहे हैं? परमेश्वर को बता रहा है कि ये आदमी इसलिए आया था, हमको क्या करना चाहिए, इसके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन आगे क्या कहता है, 15 और 16, परंतु प्रभु ने उससे कहा जा। सोचिए, परमेश्वर तो भी कहता है जा, वो भले मारना है, लेकिन देखिए परमेश्वर उसको जानता है, उसको चेंज कर दिया है। इसीलिए परमेश्वर कहता है जा, क्योंकि वह गैर यहूदियों, राजाओं और इजराइल की संतानों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना दुख उठाना पड़ेगा। सोचिए, यहां से जब पहले पढ़ते ना, परंतु प्रभु ने उससे कहा जा, सबसे पहले तो प्रभु ने उसके पास भेज दिया, फिर बाद में उस मनुष्य का जिसके पास जाना है उसका मकसद तक दिखा दिया। वो किस धुन में आया था, लेकिन अब किस धुन में जाएगा वो सुनो। उसका धुन क्या हो जाएगा? गैर यहूदियों। मतलब आज हम कोई यहूदी नहीं थे, हम तो अन्य जाति बोले तो हम तो हिंदुस्तान में रहने वाले, इंडिया में रहने वाले हिंदू है, वो हमारे पास आएगा, उसका सुसमाचार। और सोचिए यहाँ पे क्या लिखा है, राजाओं, बड़े बड़े राजमंत्री, कितने भी बड़ा पद होने दो, राजा होने दो, राजाओं के सामने। फिर इजराइल की संतानों, जो उसी के लोग हैं, उसी को नहीं पहचान रहे, उनके पास भी भेजेगा प्रभु। जैसे ये भी पहले क्या था, जानता था, लेकिन उस तरीके से नहीं जानता था जैसे परमेश्वर को जानना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, संतानों, इजराइल के संतानों के सामने मेरा नाम प्रकट करेगा। आज जो हमारे पास जो नाम पहुंचा, पौलुस, यही पौलुस है जो परमेश्वर के अन्य जातियों में, जो हमारे लोगों में क्या किया, सुसमाचार फैलाया। और क्या लिखा है, मेरा नाम। सोचिए, इसी नाम के ऊपर उसने क्या क्रोध आता था। यीशु का नाम लेते थे ना, जैसे उसको जलजलाहट होती थी, लेकिन उसी नाम का वो क्या कर रहा है, प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। इसी नाम से ये भागना चाहता था और परमेश्वर ने यही नाम उसको दिया कि जिस नाम से तुझे क्रोध जितना कर रहा था ना, उसी नाम के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, अभी दुख उठाना पड़ेगा। यहाँ पे उसको चुन लिया गया, चुना हुआ पात्र है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और मैं उसे दिखाऊंगा, परमेश्वर उसे दिखाएगा कि तुझे क्या करना है, कि मेरे नाम के लिए। सोचिए, यहाँ पे वापस आया ना, ये क्या लिखा है कि नाम के लिए तुझे कितना दुख उठाना पड़ेगा। ये इसी नाम से क्या कर रहा था, चिढ़ रहा था, और आज प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए ये आज दुख उठा रहा है। और आगे यही कहता है कि मैं जीऊँ तो भी प्रभु के लिए और मरूँ तो भी प्रभु के लिए। ऐसा इसका हार्ट चेंज हो गया। तो आप जितने भी विरोध करने वाले हैं ना, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जिसके बारे में विरोध करते हो, आप उसको एक बार क्या करें, जान ले, और उसके बाद आप कुछ भी क्या बोलते हैं ना, कदम उठाएं अपने जीवन का। क्योंकि अगर सोचो, परमेश्वर जो आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, अगर वो आपके विरोध में हो गया ना, तो आपके पक्ष में कोई नहीं होएगा। हम कहते हैं वो प्रेम करता है, बहुत बढ़िया प्रेम करता है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि वो एकदम भस्म करने वाली आग है, वो आपको भस्म कर देगा। तो अच्छा होगा कि आप क्या करें, परमेश्वर को पहले जान ले कि वो कौन है, उस नाम को जान ले, जिस नाम के लिए हम आज क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। उसी नाम का प्रचार आज हम लोग कर रहे हैं, और यही नाम के लिए हमको, क्योंकि हमको इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि ये नाम का हमको आज्ञा मिली है कि बोलते हैं ना, तुम जगत में किधर भी जा सको और क्या करो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन क्या करना है, तुमको मेरा नाम का प्रचार करना है। यीशु कहते हैं कि ये बोलते ना, पृथ्वी आज तो इंडिया ही इधर है, लेकिन पूरी जगत में आप कहीं भी चले जाओगे और यीशु का नाम पूछोगे ना, उसको आप वो बताएगा कि कौन है जीसस। ये नाम इसलिए ज़्यादा बोलते ना, आज पूरे पृथ्वी पर, ब्रह्मांड भर में इतना फेमस है।
क्योंकि हम उसकी आज्ञा मिली है कि तुम राज्य राज्य में जाओ, तुम यहाँ पे लिखा ना राजाओं के सामने जाओ, और तुम गैर यहूदी हो, वो ये लोग आए थे। तो हम लोग जगत के अंत तक जो है ना, हम लोग को क्या करना है, प्रभु के नाम को प्रचार करना है। इसीलिए आज हम, उसकी आज्ञा है, इसके लिए आज हम तुमको बता रहे हैं। और वही परमेश्वर कहता है, इसको जो ये नाम का बोलते हैं ना, चिढ़ता था, इसी को कहता है मेरे नाम के लिए तुझे दुख उठाना पड़ेगा। तो सोचिए, आप जिसका भी बारे में बोलते हैं ना, विरोध करते हो ना, आप उसको पहले बहुत अच्छी तरीके से जाने। मेरा इच्छा यही है कि परमेश्वर को आप जान जाए तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो आपको नर्क जो बोलते हैं ना, उसका सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप जब तक शरीर में हो, जब तक जिंदा हो, तब तक आप परमेश्वर को, यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम कबूल करें, तो क्योंकि आपको भी उद्धार हो जाएगा और आप बोलते हैं ना, नरक का दुख ना उठाएंगे, वरन जीवन में आप प्रवेश करोगे। लेकिन जब तक आप पृथ्वी पे हो, तब तक आपको दुख उठाना ही पड़ेगा। आज हम भी उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये देख हालेलुया वाला, हालेलुया वाला। चलेगा भाई, कोई बात नहीं, हम दुख उठाएंगे। बोलते हैं ना लोग, ये आ गया, धर्म परिवर्तन कर लिया, इसने धर्म चेंज कर लिया, आ गया है, हमको चलेगा। तुम नहीं जानते हो धर्म कौन चेंज किया, हम जानते हैं कि हमारा तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तुम इस बात का गलत फहमी में हो, हम सही में हैं, हम गलत नहीं हैं। तुमको बोलते हैं ना गलत न्यूज़ मिली है, लेकिन हमको सही न्यूज़, हम सही कब हुए मालूम है, तब हम जब पढ़ लिए पूरा, तब जाके। इस पूरे बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि तुमको धर्म चेंज करना है। जो कोई ऐसा करता है ना, उसके खिलाफ होता है परमेश्वर। धर्म चेंज करना ही नहीं है। क्या परमेश्वर इतना कमज़ोर है कि आपको वो किसी भी धर्म में पैदा करेगा तो फिर आपको खींचेगा? क्या परमेश्वर इतना कमज़ोर है क्या वो आपको जिस धर्म में चाहिए उस धर्म में पैदा नहीं कर सकता है? परमेश्वर को अगर एक ही धर्म अच्छा लगता ना, खाली क्रिश्चियन, तो हमको क्रिश्चियन धर्म में ही पैदा करता, वो अलग अलग में नहीं करता, वो अपने बच्चों को बांटता नहीं। ये इंसान है जो बोलते ना अलग अलग बंटवारा करते। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो है हर एक धर्म, हर एक राज्य और हर एक कुल का परमेश्वर है। वो एक का नहीं है, हर एक कंट्री का वो परमेश्वर है। पूरी पृथ्वी उसी की है। तो आप ये सोच ले और सोच समझ कर कदम उठाएं। किसी के भी विरोध में बात करने से पहले 2 बार सोचें। किसी के भी विरोध में बोलते हैं ना, जैसे मैंने न्यूज़ में देखा था कि बहुत सारे लोग एक गाड़ी के ऊपर घेर के उसको बहुत सारा पीटा जा रहा है, किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं। ये आदमी जिसके बारे में मैंने बताया, ये वही था, लेकिन आज यही आदमी परमेश्वर को दुख दी, बोलते हैं परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठा रहा है। तो मैं सोचता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी और आगे से आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो परमेश्वर को पसंद ना आए। नहीं तो आपको बचाने वाला उसके अलावा और कोई नहीं है। तो तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को बहुत सारा आप शेयर करें और अपने लोगों में भी इसको क्या कीजिएगा, इसको बताइए लोगों को, और परमेश्वर का ज़्यादा से ज़्यादा वचन फैले, ऐसा हम भी आशा करते हैं। तो आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय मसीह की।